नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूपी बोर्ड ट्रिक चैनल में। बता दें, बिहार में आशा व फैसिलिटेटर बहनों का अब गुस्सा बढ़ता जा रहा है। एक तरफ सरकार वादा के खिलाफ इनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है, तो दूसरी तरफ ये बहनें अपने अपने PHC CHC पर धरना प्रदर्शन करके, नारेबाजी करके अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल को एक मजबूती दे रही हैं, अपनी मांगों को मनवाने में लगी हैं। आइए आपको दिखाते हैं बिहार की प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती शशि यादव जी से जब बात किया गया तो वे और संगठन के जिम्मेदार पदाधिकारियों ने इस अनिश्चितकालीन हड़ताल को लेकर मानदेय वृद्धि के लिए क्या फैसला लिया। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि पूरी खबर जरूर देखें और चैनल पर पहली बार खबर देख रहे हैं तो आशा बहनों की खबरें डेली अपने मोबाइल में पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी दबा दीजिए। देखिए रिपोर्ट। देखिए, कल जो हम लोगों ने आपस में बातचीत की है वो आशा संयुक्त संघर्ष मंच के जरिए 12 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रही है। सरकार ने 2 राउंड बुलाया भी बात करने के लिए, मगर इसमें कोई ठोस निर्णय उन्होंने नहीं दिया, बल्कि साफ उन्होंने कहा कि जो हमारे हड़ताल का पहला मांग है, पारितोषिक शब्द बदल करके मानदेय और 1000 नहीं 10,000, इस पर सरकार का कहना है कि हम इस पर कोई बात नहीं करेंगे। आप हड़ताल तोड़िए, सरकार सहमत हो है, वो मांग जब सरकार चाहेगी वो दे देगी। तो इस तरह से तो कोई बात होती नहीं है। 8 नंबर मांग जो है पेंशन योजना लागू करने की, इस पर भी उनका कहना है कि इस पर कोई बात नहीं होगी। तो ये जो बिहार सरकार को कुछ पैसा देना है, इस पर सरकार बात करने को तैयार नहीं है। तो इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया कि यह हमारा निर्णय है ही दोनों संगठन का कि हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रही है। 3 तारीख को पटना में महाजुटान गर्दनी बाग में हो रहा है मुख्यमंत्री के समक्ष कि भाई पूरी आशा कार्यकर्ता और फैसिलिटेटर जो इस हड़ताल का संचालन कर रही हैं वो पटना में आ रही हैं। अब मुख्यमंत्री को, उप मुख्यमंत्री को इस बात को कहने के लिए कि अब भूखे पेट हमसे काम नहीं होगा और सरकार के जरिए जो आप हमसे काम ले रहे हैं इसका हमको कम से कम जीवन जीने लायक पैसा आपको देना पड़ेगा, क्योंकि पूरे हेल्थ की रीढ़ अगर आज है तो आशा और आशा फैसिलिटेटर है। नीतीश कुमार जी बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और क्या कह रहे हैं कि महिलाओं के उत्थान का, विकास का, सशक्तिकरण का बहुत बातें हो रही हैं, मगर क्या आशा कार्यकर्ता जो टोटल का टोटल महिलाएं हैं, बिहार की बेटी है, बिहार की बहू है, तो क्या इनको सम्मानजनक पैसा नहीं मिलना चाहिए? तो ये सवाल करने के लिए, ये जवाब मांगने के लिए पूरे बिहार की आशा और आशा फैसिलिटेटर 9 सूत्री मांगों को लेकर के ये कार्यक्रम, ये अनिश्चितकालीन हड़ताल तो उस दिन जो वो यही 3 मुद्दे रहेंगे, पारितोषिक और 1000 को 10,000 वो लेकर के पूरे 9 सूत्री मांग के साथ। जब हमारा हड़ताल का 9 सूत्री मांग है तो 9 सूत्री मांग के साथ हम उतरे हुए हैं, तो उस दिन भी 9 सूत्री मांग हमारा रहेगा। अगर सरकार आपकी बात को नहीं मानती है 3 तारीख के धरना के, विशाल धरना के बाद भी, तो आगे आपका क्या रहेगा? आगे हमारा अनिश्चितकालीन हड़ताल है, हड़ताल जारी रहेगा। इसके लिए हम लोग फिर रणनीति करके हम लोग आगे कार्यक्रम करेंगे, का योजना बनाएंगे। जितनी भी आशा बहनें हैं जो आपके साथ जुड़े हुए, जो आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं, उनको क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम लोग आशा बहनें बहुत मजबूत हैं, बहुत बुलंदी के साथ इस हड़ताल को चला रही हैं, क्योंकि सरकार ने दमन का रुख अख्तियार कर लिया था, या कर लिया है एक तरह से। वो कहिए चैन मुक्ति का लेटर निकाल दिया है, वो केस करने का लेटर निकाल दिया, वो यहाँ तक लेटर निकाला कि जो प्रभारी केस नहीं करेंगे उसके ऊपर केस करेंगे। तो इस तरह का दमन जो ये सरकार निकाल दी है, उसके बावजूद हमारी आशा और आशा फैसिलिटेटर बहनें बहुत निडरता के साथ हड़ताल का संचालन कर रही है। मैं उनसे यही कहूंगी कि आप इसी बुलंदी को बनाए रखिए, इसी मजबूती को बनाए रखिए। शशि यादव जी बता रहे थे कि 2 बार हमारी सरकार से बात भी हो चुकी है, लेकिन हमारी मांगों को जो है सरकार इग्नोर कर रही है। इसी को लेकर के आप 3 तारीख को भी आप विशाल धरना देने जा रहे हैं, तो क्या लग रहा है सर कि सरकार आपकी बात को सुन रही? क्योंकि सुनने को तैयार ही नहीं है, फिर भी आप लोग जगाने का काम कर रहे हैं। सरकार को हमारी बातों को सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि बिहार में आशा के प्रयास
जो बच्चा मृत्यु दर है तो 2020 में 1000 बच्चों पर मरने वाले की संख्या 27 थी, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर 1000 के बच्चों में मरने वाले की संख्या 28 थी। साथ ही साथ कोरोना काल के बाद जो 10 राज्यों ने अपनी आर्थिक प्रगति की है, उस 10 राज्यों में बिहार का तीसरा स्थान है। चाहे संस्थागत प्रसव हो, टीकाकरण हो, सारे कार्यक्रम हो, इसकी सफलता आशा के कारण हुई है। और आम जनता भी इस बात को जानती है कि आशा के कारण जिन अस्पतालों में पहले मरीज नहीं थे, उस अस्पतालों में मरीजों को देख रेख करने के लिए, लंबी लाइन को कतार में लगवाने के लिए गार्ड और पुलिस को बुलाना पड़ा है सरकार। इसलिए हमको पूरा भरोसा है कि सरकार को जनमत के दबाव में और हमारी हड़ताल की ऊंचाई के कारण हमारी मांग को मानना ही पड़ेगा। रह गया सवाल सरकार के द्वारा जो दमनकारी रवैया अख्तियार किया जा रहा है, तो जिस तरीके से हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि हमको इनकम टैक्स, सीबीआई और ईडी से डर नहीं है, उस तरीके से हमको और हमारे आशा कार्यकर्ताओं को भी एफआईआर और पुलिस से डर नहीं। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार अपने विरोधियों पर ईडी और सीबीआई लगाती है, यदि उसी का नकल बिहार की महागठबंधन की सरकार करेगी तो यह उनके लिए घातक। रामबली प्रसाद, बिहार आशा कार्यकर्ता संघ योग बूथ एक्टिव का मुख्य संरक्षक। मुझे आपके माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से नीतीश सरकार और मोदी सरकार से 2 बात पूछनी है। एक बात यह है कि आशा कार्यकर्ताओं की नियुक्ति ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना के तहत हुई, शुरू हुई 2005 में और इनके काम तय किए गए और काम के लिए इनका जो प्रोत्साहन राशि है वो तय किया। 5 से जोड़ लीजिए 18 साल करीब हो गया, आज तक उस रेट का रिवीजन नहीं हुआ। न बिहार सरकार ने उसके लिए कोई प्रस्ताव केंद्र को दिया, न केंद्र सरकार ने अपने तरफ से इस पर ध्यान दिया, बल्कि इस योजना के बजट को मोदी सरकार ने हर साल कम किया जा रहा है, काटा जा रहा है। अन्य योजनाओं के साथ साथ जैसे मनरेगा योजना में कटौती हो गई, मिड डे मील में कटौती हो गई, आशा कार्यकर्ताओं के संबंध में नरेशन का जो बजट है वो मोदी सरकार में कम होता है। तो हम ये कहना चाहते हैं नीतीश जी को और मोदी जी को कि ये कहाँ का इंसाफ है। विधायक, मंत्री, पार्लियामेंट के मेंबरान अपना वेतन साल में 2 बार बढ़ा लेते हैं, है ना, चुपचाप, किसी को पता भी नहीं चलता, पता चलता अखबार में जब छपता है तब। और हम लोग मांग करते आ रहे हैं कि इस दर को रिवाइज। कर्नाटक सरकार 10,000 दे रही है, आंध्र प्रदेश सरकार 10,000 दे रही है। दूसरी जो महत्वपूर्ण मांग है, छोटी छोटी और भी मांगे हैं कि हम जब हमको कहते हैं स्वयंसेवी, वॉलंटियर, सामाजिक कार्यकर्ता है, लेकिन हमारे ऊपर सर्विस कोड लागू कर देते हैं जो कर्मचारियों शिक्षकों पर लागू है कि 60 वर्ष हो गया, रिटायर हो गए, घर जाइए।